गुड इवनिंग सभी को। देखिए अभी लाइव क्लास जो है वो चल रहा है रेगुलर। अभी मैट्रिक्स बताने जा रहे हैं, इन्वर्स और रिलेशन फंक्शन, कुछ डिफरेंशिएशन का भी क्वेश्चन और इंटीग्रेशन का बता चुके हैं। मैट्रिक्स जो क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर में और जो पूछने लायक है उसको बताने जा रहे हैं। इसमें 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव 2 को रहता है, एक रहता है 5 मार्क्स का वो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, उसको एक एक करके बताने जा रहे हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन वो मैट्रिक्स है कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। इसमें देखिए ये जो जितना रो है उसमें भी ये दोनों सेम रो है, ठीक है। अगर सेम रो रहेगा तो इक्वल मैट्रिक्स होता है, सेम रो या सेम कॉलम दोनों का रहेगा तो इक्वल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसमें से पूछा जा रहा है कि आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू बताइए। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ये देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया है 9। अगर इक्वेशन इसको बनाएंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, फिर है जेड प्लस एक्स इक्वल टू 5 और वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। लेकिन यहाँ पर एक्स प्लस वाई का वैल्यू ही पूछा गया है तो कितना है ये 9, तो डायरेक्ट इसके आंसर मारेंगे ये 9 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने का ज़्यादा नहीं है। देखिएगा दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है मैट्रिक्स दिया गया है ए एंड बी आर इन्वर्टेबल ऑफ ईच अदर इफ। इन्वर्टेबल कहने का मतलब ये है कि ए और बी दो मैट्रिक्स दिया गया है और इन्वर्टेबल जब कब आता है, कोई भी मैट्रिक्स जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये बी इक्वल टू अगर बी ए आ गया, ये एक अलग मैट्रिक्स है, बी अलग मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का अगर इनटू करते हैं और फिर बी मैट्रिक्स पहले लिखे और ये मैट्रिक्स दोनों अगर इक्वल आ जाता है, इसका इक्वल टू क्या आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये इन्वर्ट मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स इसमें क्या आएगा, ये बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई क्या बता रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तीसरा देखिएगा इफ ये एक मैट्रिक्स दिया गया है एंड ये इक्वल टू ए के पावर टी, इसका बोलते क्या ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स दिया गया है, लिखा गया है कि ए इक्वल टू ये ट्रांसपोज वेयर ये के ऊपर टी लगा हुआ इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ये, देन अब यहाँ दिखाना है कि x इक्वल टू क्या y होगा या x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5। देखिए इसको थोड़ा सा उधर बना रहे हैं नेक्स्ट पेज में, जो जितना शॉर्ट बनेगा ऑब्जेक्टिव में उसको डायरेक्ट बनाना है, ठीक है। ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें ये एक मैट्रिक्स दिया गया है 5x और y 0। ये मैट्रिक्स में देखना है कि x इक्वल टू और y इक्वल टू क्या आ रहा है। ये एक मैट्रिक्स जो दिया गया है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। इसमें क्या बताया गया कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स होता है जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा और कॉलम में है वो रो में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5, ये आ जाएगा x और ये यहाँ पर चल जाएगा ये y, ये हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये अगर दोनों इक्वल है तो क्या होगा x और y का वैल्यू। तो देखिए कैसे इसको निकालेंगे, ये आपको दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें, ये इक्वल टू ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कितना दिया गया है 5x y 0 इक्वल टू ये दिया गया है 5y
एक्स और 0। देखिए ये दोनों जो है वो रो और कॉलम इक्वल है दोनों मैट्रिक्स का। ये भी 2x2 ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर, ये भी 2x2 ऑर्डर का है। दोनों जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों रहता है तो क्या होगा, दोनों इक्वल। देखिए यहाँ 5 है, ये 5 दोनों मिल रहा है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई, और यहाँ से भी आएगा ये 0 0 भी मिल रहा है, तो x इक्वल टू वाई या तो y इक्वल टू एक्स। अब देखिए यहाँ x और y का वैल्यू अगर पूछा जाए तो क्या होगा, x इक्वल टू वाई। एक्स इक्वल टू वाई कहाँ पर है, ये 20 का ऑप्शन होगा। कैसे आया, समझ में आया। सबसे पहले इसको क्या किए, ये एक मैट्रिक्स था, उसको ट्रांसपोज जो बताया गया ट्रांसपोज किए। ट्रांसपोज करने के बाद दोनों बताया जा रहा है कि इसमें क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज करने के बाद ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगा। इक्वल मैट्रिक्स होगा तो x इक्वल टू वाई आ रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। बताइएगा इसमें कितना क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा। फोर नंबर, फोर 5 दोनों एक ही बार ले लेते हैं, ठीक है। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें आ रहा है कि इफ 4 ये स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या बताया जा रहा है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे ये है, पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, जैसे 2x2 ऑर्डर कर लेते हैं। कोई एक मैट्रिक्स आएगा इसमें, A1 A2 ये 2 1 और ये 2 2, ये 2x2 ऑर्डर के हैं। उसी प्रकार से ये स्क्वायर मैट्रिक्स दिखाया जा रहा है कि ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर माइनस ये प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन आपको दिया गया है, ये स्क्वायर माइनस ये प्लस आई इक्वल टू 0, इस प्रकार से अगर रहेगा इसमें, ठीक है, और इसका इक्वल टू 0 दिया रहेगा, तो अगर ये इन्वर्स आपको निकालना है, तो ये अगर यहाँ से कोई अगर मैट्रिक्स इसमें नहीं दिया, लेकिन अगर मैट्रिक्स देता और सॉल्व करते, पहले ये स्क्वायर निकालते, फिर ये माइनस को करते और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करते, तो क्या होता, 0 आ जाता। अगर 0 जब आ जाता है, इसमें लिख दिया गया कि 0 ही है, तो क्या करना है, ये इन्वर्स निकालना है। तो क्या करेंगे, ये इन्वर्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। पोस्ट मल्टीप्लाइंग ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इन्वर्स को, ये इन्वर्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये इंटू ये, इसे मल्टीप्लाई क्या कर देना है, ये इन्वर्स को, माइनस ये इंटू ये इन्वर्स प्लस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ये 0 में अगर इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए ये बाहर कर देते हैं, ये इंटू ये इन्वर्स माइनस ये इंटू ये इन्वर्स प्लस आई इंटू ये इन्वर्स इक्वल टू 0। अब देखिए जहाँ पर भी अगर ये इंटू ये इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो क्या लिखेंगे इसको, ये इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, केवल ये इन्वर्स बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए ये के साथ में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही बचेगा, ठीक है। तो ये माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ये इन्वर्स इक्वल टू 0। हमें निकालना क्या है, ये इन्वर्स निकालना है, तो ये इन्वर्स रहने देंगे इधर, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, इक्वल के उस साइड, तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ये। अब ये इन्वर्स का वैल्यू कितना आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ये, तो ये कहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत है इसमें, इस प्रकार से ये सॉल्व होगा।
देखिए अगर इस प्रकार से दिया रहेगा ये स्क्वायर माइनस ये, या तो यहाँ 2 ये रहेगा या तो 3 ये, आइडेंटिटी इस प्रकार से रहेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे इस मेथड से और इसका जो आएगा आंसर वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर। देखिए 5 नंबर में दिया गया ये मैट्रिक्स दिया गया है। ये मैट्रिक्स दिया गया है, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये तो ज़्यादा लॉन्ग जाएगा नहीं। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, ये मैट्रिक्स इक्वल टू इतना दिया गया है 3, ये निकालना। क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैट्रिक्स इक्वल टू कितना दिया गया, 3 इंटू ये मैट्रिक्स में है 1 2 3 6। अब देखिए 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9। ये जहाँ पर भी मैट्रिक्स दिया गया 3 6 9 18 वही आ जाएगा, इसका सी हो जाएगा। जो शॉर्ट बनने लायक है उसको शॉर्ट ही बना देंगे। 6 नंबर देखिएगा, इफ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। ए और बी जो दिया गया है वो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। इफ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स देन, तब निकालना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। ट्रांसपोज निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे देखिएगा। सिक्स नंबर बताइए, आप लोग साथ में बताते जाइए क्या आएगा इसका आंसर। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। If A and B are 2 square matrix, then A प्लस बी पर ट्रांसपोज लगा हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी एक मैट्रिक्स दिया गया है, ए प्लस बी पर ट्रांसपोज लगा हुआ है, तो क्या होगा इसका आंसर। देखिए अगर इस प्रकार से रहेगा तो क्या होता है, ए पर ट्रांसपोज लग जाएगा प्लस बी पर ट्रांसपोज लग जाएगा। ये जहाँ पर भी है ये प्रॉपर्टीज दिया है, ठीक है। मैट्रिक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर्टीज दिया गया है कि अगर इस प्रकार से है तो इसका ये आंसर होगा। तो देखिए ये बी का आंसर है तो बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेवन नंबर एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए। इसमें कितना निकल रहा है, एक्स वाई का वैल्यू निकालिए, ठीक है। इसमें एक्स और वाई का वैल्यू कितना निकलेगा, देखिए ये एक इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स है तो क्या होगा, 7 नंबर एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, और फिर 2x इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू निकालेंगे, या तो एक्स का इससे निकालेंगे तो कितना निकलेगा, एक्स इक्वल टू 4, और 4 यहाँ बैठा देंगे, इधर घट जाएगा तक क्या निकलेगा, वाई इक्वल टू 3। तो ये जहाँ पर भी ऑप्शन है फर्स्ट में ही ऑप्शन है तो फर्स्ट हो जाएगा। अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो इक्वल से उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा ये इक्वल है, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 7, 2x प्लस 2x इक्वल टू 8, ये 6 इक्वल टू 6 दिया गया, y इक्वल टू, या तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं y इक्वल टू 3, और ये निकालेंगे
इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, और इस प्रकार से निकाल लिए तो एक्स वाई की वैल्यू जो निकला वो आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, एट नंबर, एट का आंसर बताइए क्या आएगा। एट का आंसर आप लोग बताइए। एट का क्या आंसर आ रहा है? एट का आंसर बताइएगा। ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है? जब इक्वल रहता है, ठीक है, उसमें इक्वल है तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चैटिंग नहीं दिख रहा। ओनली रिकॉर्ड हो रहा है। देखिएगा एट नंबर, एट नंबर में है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जो भी ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है जैसे 2 3 4 5, ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स अगर इसको निकालेंगे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जो अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या सेम ही आना चाहिए। देखिए ये आ गया 2, रो और कॉलम में बदलेंगे तो ही आएगा 4 4 5। देखिए अगर ये दोनों सेम आ जाता है, ये इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ये, अगर दोनों इक्वल आता है तो क्या होगा? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आ रहा है तो क्या करेंगे इसको? साइमेट्रिक मैट्रिक्स में x का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये इक्वल आ जाएगा, तो ये इक्वल टू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ये इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ये। अब देखिए यहाँ पर ये इक्वल टू दिया गया है, ये इक्वल टू क्या दिया गया? ये एक मैट्रिक्स है, वो दिया गया 4 x + 2 2x - 3 x + 1, ये एक मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखिए ऐसा होना चाहिए, इसको अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? x, ये आ जाएगा 2x - 3, ये आ जाएगा x + 2, और ये x + 1 जो है वो रहेगा। अब देखिएगा ये इक्वल मैट्रिक्स जो है 4 = 4 है, 4 = 4 है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों तो इक्वल आ गया, लेकिन हमें लाना क्या है? x का वैल्यू लाना है। तो x का वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे? ऐसा टर्म बैठाइए जो ये दोनों इक्वल आ जाए, ये दोनों जो है वो इक्वल आ जाए। जैसे अभी बताए कि ये अगर मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है 3 9 9 4 दिया गया है, अगर इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? दोनों सेम सेम आ रहा है 9 9। तो वैसा एक x का वैल्यू बैठाइए जो दोनों में सेटिस्फाई करे। किसमें किसमें? दोनों में वैल्यू एक ही देगा।
2x-3 में और x प्लस 2 में, दोनों में वैल्यू जो है वो सेम आना चाहिए। तो क्या पुट करेंगे जो सेम आ जाएगा? अगर देखिए x के जगह अगर 2 पुट करते हैं तो 4 - 1 = 1, तो ये 4 आ जाएगा, तो 1 तो आना नहीं चाहिए। ऑप्शन से चलिए, 2 नहीं पुट किए, नहीं आ रहा है, 4 देखते पुट करके, ये आ गया। 4 पुट करेंगे तो ये आएगा -3 = 5 और x = 4, 6 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर 5 पुट करते हैं, x का पुट क्या करते हैं, x = 5, x = 5 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 - 3 = 7, और x = अगर पुट कर रहे हैं कितना किए 5, 5 + 2 = 7, तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू अगर पुट किए 5 तो ये हो जाएगा 4 7, ये भी 7 आ गया, ये कितना आ गया, ये आ रहा है 6 = ये देखिएगा 4 7 7, ये 6, ये देखिए जो बताया जा रहा है ये = ट्रांसपोज ऑफ ये दोनों इक्वल आ गया। तो x का वैल्यू कितना है 5, तो ये आंसर आ जाएगा 5 इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 नंबर में देखिए ये कि इफ ये = एक मैट्रिक्स दिया गया है, यहां पर निकालना क्या है, ये जो दिया जा रहा है इसमें दिया गया, ये एक मैट्रिक्स दिया गया, ये मैट्रिक्स में दिया गया -a² + 6a, -a² + 6a। तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर सबसे पहले निकालेंगे। ये स्क्वायर कैसे निकलता है, चलिए इसको उधर ही बता देते हैं क्रॉप करके। देखिएगा ये 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 - 3 - 2 4, ये एक मैट्रिक्स दिया गया। यहाँ निकालना क्या है, इसको -a², सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ये स्क्वायर निकालेंगे। तो ये स्क्वायर = क्या लिख सकते हैं, ये × ये। अब इसका मैट्रिक्स जो दिया गया है, ये का वैल्यू कितना दिया गया है मैट्रिक्स, ये -3 - 2 और 4, ये मैट्रिक्स जो है लेंगे 2 - 3 - 2 और 4। अब देखिए इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 2 × 2, फिर -3 × -2, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर आगे लिखेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम -3, फिर आ गया -3 × 4, फिर यहाँ सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम -2 × 2, फिर 4 × -2, यहाँ भी -2 × -3, फिर यहाँ 4 × 4 प्लस में। देखिए ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम को, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को यहाँ लिखेंगे, फिर सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम और सेकंड रो। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर का कितना वैल्यू आया, ये 4 हो गया, ये 6 आ गया 10, यहाँ पर -6 और -12 -18, ये गया -4 और यहाँ -8 -12, यहाँ पर देखिएगा ये -6,
माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो यहाँ पर ये हो गया कितना, इंटू है तो हो गया 6 और यहाँ पर इंटू है 4 इंटू 4, तो ये हो गया 22। अब ये स्क्वायर का वैल्यू आया है और हमें पूछा क्या गया, ये माइनस ये स्क्वायर पूछा गया, माइनस ये स्क्वायर प्लस 6 ये। अब देखिए माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -10, ये हो गया 18, ये हो गया 12, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -20। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 6 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये एक मैट्रिक्स है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 12, फिर यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, फिर यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो -12, यहां भी 24। अब देखिए इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 2, ये आ गया 0, ये 0, ये 2, फाइनली यही आंसर आएगा इसका 2002, 2002 सी कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से इसको बनाएंगे। मैट्रिक्स जो है बहुत इजी चैप्टर है, मैट्रिक्स का हर जगह यूज करते हैं, ठीक है। रो कॉलम अगर क्लासरूम में है तो रो और कॉलम में जैसे स्टूडेंट बैठा जाता है, एक बॉय एक गर्ल्स, इस प्रकार से हर जगह ये यूज होता है मैट्रिक्स का। ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स कहीं यूज हमको नहीं है। अगर कोई बस में बैठ रहा है वहाँ भी एक रो और कॉलम में बैठ रहा है, हर जगह रो और कॉलम का यूज किया गया, मैट्रिक्स का हर जगह यूज है। नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर, देखिए 10 जो दिया गया है वो बी का वैल्यू निकालना है। 10 में दिया गया है कि ये एक मैट्रिक्स दिया गया है यार, यहाँ 2 ये -3b इतना दिया गया, निकालना बी का। तो क्या करेंगे, 2 ये रहने देंगे, 2 ये जो है -3b इक्वल टू 4 5 -9 1 2 3, ये क्वेश्चन दिया गया। अब देखिए ये एक मैट्रिक्स है, उसका वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू ये कितना दिया गया 1 2 3 -2 5 7, ये एक मैट्रिक्स है, -3b रहने देंगे इक्वल टू क्या है 4 5 -9 1 2 3। अब देखिए -3 रहने देते हैं, -3b, और ये जो है उसको उधर ले जाते हैं तो क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर 4 5 -9, ये 1 2 3। अब देखिए ये पॉजिटिव में उधर जाकर नेगेटिव में आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव में ये अंदर मल्टीप्लाई करके दोनों लिखते जाते हैं, 2 ये 2 2 जा 4, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो -4। सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर इस प्रकार से दे दिया गया तो सॉल्व करना ही होगा इसको। देखिए अब यहाँ 3ab, अब ये देखिए b का वैल्यू निकालेंगे, जब इसको पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके लिख लेंगे, -3b इक्वल टू क्या होगा, 4 में से 2 घटेगा तो आएगा 2, 5 में 4 घटेगा तो 1, -9 और -6 -50। अब यहाँ देखिए 1 और माइनस कितना हो गया, प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए ये 2 और यहाँ -10 -8 आएगा, 3 और यहाँ माइनस कितना 40, ये कितना हो जाएगा -11। अब b का वैल्यू बोला गया है तो b रहने देंगे और ये डिवाइड कर देंगे तो -1/3 इंटू 2
1 माइनस 15 5 माइनस 8 माइनस 11, ये जहाँ पर भी होगा बी का यही वैल्यू आएगा, यही आंसर आएगा इसका 10 में। ऊपर इसका आंसर दिया होगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, बी का वैल्यू -1/3 2 1 माइनस 15 5 8 माइनस 11, ये जहाँ भी इसका आंसर है यही इसका आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन दिया गया मैट्रिक्स जिस प्रकार से दिया रहेगा उस प्रकार से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है उसको। कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कि ये नहीं बनेगा। मैट्रिक्स बहुत इजी चैप्टर है, 12th का सबसे अगर इजी बोला जाता है मैट्रिक्स ही है, ठीक है। इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जो है 1 मार्क्स का रहेगा, 2 ऑब्जेक्टिव और एक 5 मार्क्स का रहता है। टोटल 7 मार्क्स का पूछा जाता है और बहुत ही इजी रहता है, ठीक है। इस प्रकार से ये 1 मार्क्स का दिया गया, लेकिन इतना इसको आपको सॉल्व करना होगा। देखिए ये जहाँ पर भी बी का ऑप्शन होगा वो आंसर होगा। 10 नंबर था ये, 10 का ऑप्शन देखते हैं। देखिए 1/3 करके है, यही ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 11 नंबर में देखिए विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। अगर ये दोनों बताया जा रहा है कि x और y का वैल्यू निकालिए, जबकि ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल अगर मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल है, जैसे दो भाई अगर कोई इक्वल रहता है, या तो फिर किसी से भी इक्वल कीजिए आप, 4 कीजिए, वो इक्वल है। लेकिन यहाँ पर 2 मैट्रिक्स दिया गया है, अलग अलग अगर बोल दिया गया है कि इक्वल है, रो और कॉलम अगर इक्वल है, ये देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, इसमें फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, इस प्रकार से दिया गया है। और यहाँ बोला गया है कि x और y का वैल्यू निकालिए, तो ये इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स है तो इक्वल रहेगा, इक्वल है। देखिए ये इक्वेशन आ गया, उधर सॉल्व कर देते, इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा, x y का वैल्यू निकालना होगा, x और y का वैल्यू सॉल्व करना है, ठीक है। एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वल मैट्रिक्स है तो इक्वल कर देते हैं सबसे पहले। 3x + 7 ये 5 दिया गया है, y + 1 2 - 3x इक्वल टू ये दिया गया 0 y - 2 8 ये दिया गया 4। यहाँ देखिए इक्वल है तो इक्वल लिखेंगे, 3x + 7 = 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, -x = -7/3, -7/3 निकला। और अगर x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इक्वेशन अगर फर्स्ट मान लेते थे इसको, ये 2 - 3x = 4। अगर x का वैल्यू इक्वल आ जाता है और y का वैल्यू भी इक्वल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये तो जो आएगा x और y का वैल्यू वो आंसर हो जाएगा। यहाँ x का देखिए ये आ गया है, यहाँ भी x का वैल्यू सेम आना चाहिए, ठीक है। देखिए ये आ गया -3x, इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 2, और x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2/3। अब देखिए x के एक ही इक्वेशन है इक्वल में, x का वैल्यू आ गया -7/3, यहाँ पर x का वैल्यू जा रहा है -2/3। अगर अलग अलग दोनों का वैल्यू आएगा, x का ही वैल्यू अलग अलग आ रहा है, तो क्या होगा, वो नॉट पॉसिबल होगा, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिएगा अगर y का वैल्यू निकालेंगे, y - 2 = 5, तो y का वैल्यू 7 आएगा, यहाँ तो ठीक है। यहाँ अगर निकालेंगे इससे कि y + 1 = 8, y + 1 = 8, यहाँ y का वैल्यू कितना आ रहा है, 7। ये दोनों तो इक्वल है, ये सही है, लेकिन x का वैल्यू भी इक्वल आना चाहिए, तभी वो सही रहेगा, तभी उसका मान्य होगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा, ट्वेल्व नंबर जो है इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 12 नंबर देखिए, आप वहां तुरंत मार सकते हैं, लेकिन अगर आपको सीखना है तो डीप भी सीख सकते हैं कि कैसे ये हो रहा है, प्रोसेस क्या है इसका। 12 नंबर देखिएगा, यहां पर दिया गया है ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी माइनस बी ए इज। ये क्या होगा, ए और बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आने का मतलब क्या है, ये इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए टी हो जाएगा, और बी मैट्रिक्स ये क्या हो जाएगा, बी पर्टिकुलर जाएगा। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आने का मतलब जो ये एक मैट्रिक्स दिया गया है उसको रो को कॉलम में बदल देंगे और कॉलम में उसको रो में बदल देंगे, तो वो मैट्रिक्स दोनों इक्वल ही रहेगा, तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आस्कीव सिमेट्रिक्स किसको बोलते हैं। आस्कीव सिमेट्रिक्स में जैसे ये है, यहाँ पर अगर ये रहेगा सेम लेकिन यहाँ माइनस लग जाएगा तो ये आ जाएगा आस्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा, आस्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर बोला गया है कि ये दोनों ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन तब पूछा जा रहा है कि ए और बी, ए बी माइनस बी ए, ये क्या होगा, एक आस्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या जीरो होगा या अनडिफाइंड होगा या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो देखिए इसको दोनों अगर लिखेंगे, ये ट्रांसपोज पहले करते हैं इसको, ए बी माइनस बी ए, इस पर ट्रांसपोज लगाते हैं। अगर माइनस है प्लस है तो ट्रांसपोज हो जाएगा, इनटू रहेगा तो क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। बी ए बी पर ट्रांसपोज और ये किस पर, टी पर भी ट्रांसपोज होगा, माइनस होगा ये ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टीज जो दिया गया मैट्रिक्स उसका रूल है किसका, ट्रांसपोज का। अब यहाँ पर देखिएगा बी ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, और ये ट्रांसपोज को ये। उसी प्रकार से यहाँ ये ट्रांसपोज है उसको भी ये लिखेंगे और बी को बी। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं माइनस को, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, ये बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए। अब देखिए ये ट्रांसपोज जो किए ये बी माइनस बी ए, ये ट्रांसपोज जो किए ये माइनस में दे रहा है, किसका माइनस दे रहा है, इसी का ये माइनस है। तो ये अगर माइनस में दे रहा है तो ये क्या होगा, आस्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसलिए इसके आंसर जो है वो ये आएगा। नहीं समझ में आया, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब लिखा हुआ तो क्या करेंगे, ये इक्वल टू ए के पावर टी लिखेंगे तो ये सिमेट्रिक दिखा रहा है, बी के भी लिखेंगे तो सिमेट्रिक दिखा रहा है। अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज इसको लिखेंगे। अगर ट्रांसपोज लिखेंगे तो इसका जो प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज का वो क्या होता है, ये बी माइनस बी ए अगर है तो पहले ये इसका होगा, ठीक है, बी ए का, यहाँ बी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस ये बी का ट्रांसपोज होगा। अब इसका वैल्यू कितना बी दिया गया, इसका वैल्यू ये दिया गया, यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ हमको लाना क्या है, इस प्रकार में लाना, ए बी माइनस बी ए, तो माइनस को कॉमन लेना होगा तो इस प्रकार से आएगा, और इसी का जस्ट माइनस आता है ट्रांसपोज करने पर। जैसे यहाँ पर देखो, अगर इस प्रकार से नहीं समझेगा थोड़ा सा इसको और लिख देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, इस पर ये आ गया, यहाँ पर इक्वल आ गया लेकिन यहाँ माइनस में आया, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये माइनस में आ गया, ये बी माइनस बी ए के ऊपर ट्रांसपोज, और किसका वैल्यू आया है, ये बी माइनस बी ए का, इसका वैल्यू आया है। अब देखिए इसका वैल्यू आया है ये ट्रांसपोज में, और अभी बताए कि अगर ये इक्वल टू माइनस ए के पावर टी लगा हुआ है, ठीक है, ट्रांसपोज है, तो ये क्या होता है, आस्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, आस्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आस्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो यहां देखिए जो दिया गया है
इसी का माइनस में लगा हुआ है, ट्रांसपोज लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये स्क्विड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इस प्रकार से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आता भी है, ठीक है। पीजीटी में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्टीन नंबर देखिएगा। 13 नंबर ये दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया आयत जयत, ये एक मैट्रिक्स है, ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2, इस प्रकार से अगर है तो इसको बोलते हैं, ये जैसे है आयत, इसको जयत बोलते हैं। यहाँ दिया गया m इंटू एन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि वो रो और कॉलम सेम है उसका। m इंटू एन जो है इस प्रकार से दिया गया मैट्रिक्स, इस प्रकार से मैट्रिक्स दिया रहता है, m इंटू एन लिखते हैं। ये बताता है m जो है रो को बताता है ये कॉलम के, या तो n इंटू एम लिखें तो जिधर हम इधर बढ़ेंगे तो इधर अगर डॉटेड बाई m कर देते हैं, इधर n कर देते हैं, जो भी लिखेंगे। तो ये जो है क्या रो और कॉलम को बताता है, रो कॉलम क्या बताता है इक्वल, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो m इंटू एन इक्वल में होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा c। m इक्वल टू n होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा c, तभी ये हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। 14 नंबर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है ये प्लस ये डाइस, ये प्लस ये डाइस कहने का मतलब है इसको ट्रांसपोज किया है, ट्रांसपोज को t से भी लिखते हैं या इस प्रकार से भी लिखते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स कितना है 2 4 5 6, ये मैट्रिक्स था, प्लस ट्रांसपोज अगर इसको करके लिखते हैं तो रो को कॉलम में लिख देते हैं 2 और ये 5 चल जाएगा यहाँ 4 6। अब दोनों की ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 4 9, ये 9, ये 6। देखिए ये 4 9 9 6 आ रहा है, ठीक है। अब इसको अगर फिर से हम सपोज कीजिए कि ये एक मैट्रिक्स हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया 9 6, और इसको फिर से ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो क्या मेरा सेम ही रहेगा 4 9 9 6। ट्रांसपोज करने पर अगर सेम जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, ये इक्वल टू ये के पावर t। अगर इस प्रकार से रहता है क्या बोलते हैं इसको, कौन मैट्रिक्स होता है, ये इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ये रहता है, तो वो सामेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर ये माइनस में आ जाता है यहाँ पर माइनस में, तो क्या होता है स्क्यू सामेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया कि नहीं, कैसे इसको सॉल्व किए। सबसे पहले जो दिया गया है ये तो 13 नंबर कंप्लीट हो चुका था, स्क्वायर मैट्रिक्स था। अब इसको देखिए, ये क्या था, ये एक मैट्रिक्स था और यहाँ ट्रांसपोज ऑफ इसको करके लिखे, अब दोनों ऐड किए तो ये आया 4 9 9 4। इसको फिर से अगर ट्रांसपोज करते हैं, क्या है कि ये दोनों क्या है सेम आ चुका है, रो और कॉलम चेंज करेंगे तो सेम आएगा, सेम आएगा जब तो क्या होगा, ये इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ये और ये इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ये। अगर कोई मैट्रिक्स होता है तो होता है क्या, अच्छा वो नहीं, ये क्वेश्चन था, ये हो जाएगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा इसका तो पहले बता चुके थे, ये तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स था। ये 15 नंबर देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। यहां पर दिया गया इसमें कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, द नंबर जो नंबर दिया गया है, क्या नंबर दिया गया है 0 और 1, दो नंबर दिया गया है। ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, कितना मैट्रिक्स बन सकता है 3/3 ऑर्डर का। 3/3 ऑर्डर का कहने का मतलब क्या है, रो और कॉलम 3/3 रहेगा, तो कितना मैट्रिक्स बन सकता है। देखिए यहाँ पर अगर ये 1 1 इस प्रकार से रहता है, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, इसी प्रकार से ये क्या होगा 3 3 आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक बार अगर ये 0 बैठाएंगे, यहाँ पर बैठाएंगे तो एक मैट्रिक्स ये बन जाएगा, 0 यहाँ एक बार बैठाएंगे तो ये बन जाएगा, एक बार यहाँ बैठाएंगे तो ये, इसी प्रकार से ये 9 बार बनेगा। ठीक है, इसमें कितना एलिमेंट रहेगा 3/3 अगर ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो किसमें कितना एलिमेंट होता है, उसमें 9 एलिमेंट होता है। ठीक है, अब 9 एलिमेंट बन रहा है एक बार में, और ये कितना है
दो एलिमेंट इसमें क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है। लिखा हुआ है 3/3 ऑर्डर विथ ईच एंट्री जो कर रहा है, एक बार 0 होगा, एक बार 1 होगा, 0 एक बार 1। तो क्या करेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। तो 2 यहाँ कितना था, 2 एंट्री कर रहा है, तो 2 के पावर 9 कर देंगे। कितना एलिमेंट होता है एक मैट्रिक्स में, 3/3 ऑर्डर में 9 होता है, तो 2 के पावर 9 कर देंगे। 2 के पावर 9 करेंगे तो कितना होगा, ये 2 इंटू 2 इंटू मल्टीप्लाई कीजिए, 9 बार रहेगा। 4 8 16, ये कितना बार आ रहा है, 2 2 4 2 6 2 8, एक और होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 512, तो ही इसका डी होगा आंसर। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव जो भी इसमें पूछा जाएगा वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन इसको लेंगे मैट्रिक्स का, ठीक है। मैट्रिक्स में इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए ये जो इक्वल मैट्रिक्स है, देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन जो दिया गया, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें अभी ये क्वेश्चन बता चुके हैं, इक्वल मैट्रिक्स है, इसका इक्वल टू 6 लिखेंगे, और ये तो 4 इंटू 4, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, ये एक्स और वाई का वैल्यू जो निकलेगा वो निकाल देंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के पूछा जाता है मैट्रिक्स को, उसको बताएंगे, ठीक है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए, यहीं थोड़ा हिंट कर दे लेते। इसमें देखिएगा ये 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये तो लिख दिया यहाँ पर 2x प्लस 7 इक्वल मैट्रिक्स है। देखिए ये दोनों जितना रो है उतना कॉलम अगर है तो इक्वल है। 1 इक्वल टू 1, इसका इक्वल टू 4 लिखेंगे। ये 2 इक्वेशन हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। ये तो 10th में भी जानते हैं सॉल्व करने के लिए, अगर 2 इक्वेशन दे दिया गया आपके पास और उसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ थोड़ा सा ये देखिएगा, अगर इस प्रकार से मैट्रिक्स दिया गया है, माइनर, और इस कहीं कहीं मैट्रिक्स में, इसमें भी माइनर नहीं बोला गया, माइनर निकालने के लिए और कोफैक्टर निकालने के लिए आता है, ठीक है। वो देख रहे हैं कहीं है क्या, ये सेट दिया गया, ठीक है। जैसे ये 2/2 ऑर्डर का है तो क्या हो गया, ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2 हो गया। 2/2 ऑर्डर का है, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है। अब यहाँ पूछा गया ith jth, तो ये अगर ये 1 1 निकाल रहे हैं, ये 1 1 करने का मतलब ये निकाल रहे हैं, तो ये हो गया i/j। यहाँ पर 1 है तो 1/1, j कितना, इसको बोलेंगे i, ये j है, तो 1/1 इक्वल टू 1। अगर इसका निकालना रहेगा, अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया तो, और जनरली नहीं दिया गया तो इसी को लेकर चलेंगे 2 2, ठीक है। तो ये 2/2, ये भी 1 आएगा। इस प्रकार से इसको निकालना है, ये माइनर कहलाता है, ठीक है। ये देखिए 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, इसको थोड़ा डील कर देते हैं। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 5 4 6 2, और दूसरा ये मैट्रिक्स दिया गया, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये बताएं कि अगर मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाएगा तो जितना रो रहेगा, रो उतना क्या है, रो में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 है, तो कॉलम में भी 3 रहना चाहिए। अगर रो और कॉलम का सेम एलिमेंट है, ठीक है, 3/3, तो वो मल्टीप्लाई होगा। तो ये किस प्रकार से मल्टीप्लाई होता है देखिएगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा बताते हैं। पहले 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया, फिर प्लस लिखेंगे 3 इंटू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। फिर 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, एक एलिमेंट ये आया, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 प्लस 20। देखिए यही ये लिखा है 4 प्लस 3 प्लस 20। इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। ये आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद जो फर्स्ट रो कितना, 2 इंटू, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4, फिर प्लस ये जो है सेकेंड रो 3, और यहाँ क्या लिखेंगे 3 माइनस 3 इंटू में, ये ऐसा नहीं माइनस यहाँ कर देना। फिर लिखेंगे 5 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0। उसी प्रकार से फिर नीचे लिखेंगे इसको 4 इंटू, फिर फर्स्ट रो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। जो इस प्रकार से लिखा हुआ है इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही आंसर आएगा, ठीक है।
इसमें कुछ है नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आता होगा, जिसको नहीं आता है उसके लिए बता दे रहे हैं। देखिए स्क्वायर अगर मैट्रिक्स ये 2015 में पूछा गया है, ये स्क्वायर कहने का मतलब ये एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 - 1 0 3, इसी को फिर से लिख देंगे, ठीक है, 2 - 1 और 0 3, और ये जो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, उस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा सो वही आंसर आएगा। देखिएगा 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, इसको अगर नहीं होगा तो उधर बता देते हैं, ठीक है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रकार से निकालने के लिए आता है। ये मैट्रिक्स यहाँ तक दिया हुआ है। देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन जब रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। तो क्या दिया गया, एक्स प्लस वाई ये 2 है, 5 प्लस जेड ये 2 है। यहाँ इक्वल मैट्रिक्स रहना चाहिए, इक्वल मैट्रिक्स रहेगा तभी ये निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा और इक्वल मैट्रिक्स। अब देखिए इसका इक्वल टू, यहाँ जहाँ 2 2 मिल रहा है उसको छोड़ देंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना लिखेंगे 6। फिर ये लिखेंगे, पहला इक्वेशन हो गया ये 5 प्लस जेड है ये, ठीक है, 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना लिखेंगे 5, और y इक्वल टू यहाँ पर दिया गया y इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। y इक्वल टू अगर दिया गया है, यहाँ z इक्वल टू भी निकालेंगे, z इक्वल टू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से अगर निकालेंगे z का वैल्यू, जिससे 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू 0 और y इक्वल टू कितना है 4 है। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट वैल्यू क्या वैल्यू y का वैल्यू 4 पुट कर देंगे। तो y का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 2, तो यही वैल्यू आ गया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट कर देंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको। थैंक यू सभी को, आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा मैट्रिक्स का, उसको क्लास लेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।